Chup. Hello, friends. So, this is Tanvi, and today we will discuss how to crack the AIL LET 2024 in just 8 days. Yes, you can crack this particular exam in just 8 days. And if you are Army kid, I probably think that you are trying for this exam and you want to go in Army Institute of Law Mohali. So let's discuss what should be our strategy, what should be our syllabus, and what is the plan that you have to follow, what is the revision schedule. I have made that for you people and we will go through it so that आपको हेल्प मिल सके कि आपको 9th of June तक पूरी तरह कैसे प्रिपेयर होना है. ठीक है. अगर आपको पूरा सिलेबस, सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन या अदर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम तो आप मेरी वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं. उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. देन दीज आर द टॉपिक्स दैट यू हैव टू कवर, जो कि बेसिक टॉपिक्स हैं. अगर आप ये भी अच्छे से कर लेते हो सो देयर आर हाई चांसेस कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा. बाकी अगर आपको पूरा प्रॉपर सिलेबस जानना है, सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन जानना है, तो आप वीडियो को देख लेना एक बार, उससे क्लैरिटी हो जाएगी. सो दिस इज द टाइम टेबल दैट यू गाइज हैव टू फॉलो. दिस इज द पर्टिकुलर प्लानर. और अगर आप इसको ध्यान में रख के पढ़ाई करेंगे अपनी, और इसको ध्यान में रख के अपनी प्रिपरेशन को आगे लेकर जाएंगे, तो आप डेफिनेटली एग्जाम को क्रैक कर लेंगे. और ये इतना टफ एग्जाम नहीं है, आप इसको कर सकते हैं अगर आप दिलो जान से मेहनत करें और खूब अच्छे से पढ़ाई करें. सो 1st of June से हम स्टार्ट कर रहे हैं. 1st of June को सबसे पहले आपको मैं बता देती हूँ कि करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ्स का अच्छे से करके जाना है, उसको रिवाइज करना है, उसके लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. 1st of June को आप मे की करंट अफेयर्स कवर कीजिए. लॉ में आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी थ्योरी को और उसके एमसीक्यूज लगा लीजिए, जो कि आप लीगल में एपी भारद्वाज की बुक से कर सकते हैं. उसमें आपको अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे. देन आप इंग्लिश और लॉजिकल में ग्रामर पहले इसलिए करने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर ग्रामर अच्छे से कर लोगे, रूल्स रिवाइज कर लोगे, तो स्पॉटिंग एरर इजीली कर पाओगे. और स्पॉटिंग एरर अगर अच्छे से सॉल्व करोगे तो वहां पर भी अच्छा ही स्कोर करोगे. ग्रामर कर लेना, देन स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस लगाना. कोई भी यूट्यूब चैनल से करो या फिर कोई पर्टिकुलर वेबसाइट से जो आप फॉलो करते आ रहे हो. देन आप परसेंटेज कर लेना. क्वांट्स में अगर मैं बताती हूँ तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और एवरेज, ये 3-4 टॉपिक हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है हर बार. तो आप परसेंटेज पहले दिन कर लीजिए अपना और डायरेक्शन टेस्ट कर लीजिए. स्टैटिक जीके में आप हिस्ट्री को कवर कीजिए और इसके लिए क्वेश्चंस लगा लीजिए. उससे आपका एक तरह रिवीजन हो जाएगा कि हाँ भाई, जो मैंने पढ़ा है मैं अब वो रिकॉल भी कर पा रही हूँ या नहीं. और जो आप रॉन्ग मार्क करोगे आंसर, उसको आप हाईलाइट करके रख लेना अपने पास, ताकि आप 8th of June को उसको रिवाइज करके जा सको. और हिस्ट्री में भी आप ध्यान रखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से करके जाएं, स्पेशली आईएनसी के सेशंस वगैरह और ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड ऑल, जो कि इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि मुस्लिम लीग कब बनी थी, ये सब. देन आप 2nd of June को अप्रैल की करंट अफेयर्स कीजिए, टॉर्ट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स कीजिए, ब्लड रिलेशन कीजिए. डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव को वन गो में करना, क्योंकि इन दोनों में बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है. दो बच्चे एक दूसरे के रूल्स को मतलब एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स एक्टिव पैसिव में अप्लाई कर देते हैं और एक्टिव पैसिव के डायरेक्ट इनडायरेक्ट में. तो इसको अच्छे से कर लेना और अल्फाबेट प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर लेना, इसके क्वेश्चंस लगा लेना. इसमें आप जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. देन आप स्टैटिक जीके में करना ज्योग्राफी, ह्यूमन राइट कमीशंस. ह्यूमन राइट कमीशंस में आपको एनएचआर से कर लेना है. थोड़ा आपको यूएन में पता होना चाहिए कि यूएन की जो हाई कमीशंस बॉडी है वो क्या है, कब बनी थी, और जो आपकी एनसीएचसी है उसको कब बनाया गया था, उसके लिए कौन सा आर्टिकल है, और अभी रिसेंटली एनसीएचसी के कौन हेड बने हैं. ये सब चीजें आप अच्छे से कर लेना. और ज्योग्राफी में आप बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, यूनिवर्स के बारे में, इंडिया के बारे में, अर्थ क्रस्ट के बारे में. ठीक है. देन 3rd of June को आप मार्च के करंट अफेयर्स करोगे, क्रिमिनल लॉ को करोगे, उसके एमसीक्यूज लगाओगे. एपी भारद्वाज से लगा लेना या फिर कोई यूट्यूब चैनल से, जो भी आप फॉलो करते आ रहे हो. देन क्लॉक एंड कैलेंडर को एक दिन में कंप्लीट करना, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कैलेंडर से.
क्वेश्चन बन जाता है कि किस डेट को क्या पर्टिकुलर डे था और ये कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होगा। और क्लॉक से आपके क्वेश्चंस बनते हैं कि कोई पर्टिकुलर टाइम है तो जो मिनट हैंड है और आवर हैंड है उन दोनों के बीच कौन सा एंगल बनेगा। देन आप आरसी एक दो लगा लेना और पॉलिटी अच्छे से कर लेना। पॉलिटी पर ध्यान देना ज्यादा, क्योंकि लास्ट ईयर पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और जीके के सेक्शन में। ठीक है, कि लोकसभा की करंट स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ये वाला फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल और आपकी नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल, गवर्नर के लिए आर्टिकल, अटॉर्नी जनरल के लिए आर्टिकल, ये सब पूछे जाते हैं। देन आप 4 जून को कीजिए फरवरी के करंट अफेयर्स और मिसलेनियस लॉज। मिसलेनियस लॉज में आप 3 चीजें अच्छे से कर लेना, बेसिक डॉक्ट्रिन्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन आपका सेकंड फैमिली लॉज एंड थर्ड आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। ये 3 चीजें आप अच्छे से कर लेना, इतना इनफ है। देन आप लगाना प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस अच्छा टॉपिक है और इससे आई थिंक कि क्वेश्चन बन सकते हैं। और इडियम्स एंड फ्रेजेस अगर आपने पर्टिकुलर अपने नोट्स बनाए हैं तो वहां से रिवाइज करो, अदरवाइज अगर कोई पीडीएफ आप प्रेफर कर रहे हो तो वहां से गो थ्रू कर लो। बट इडियम्स एंड फ्रेजेस करके जाना, क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चंस बने थे इडियम्स एंड फ्रेजेस से और आई थिंक कि इस बार भी बनेंगे। दैन आप स्टैटिक जीके में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लगा लो, उसमें उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, कब उनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, इंपॉर्टेंट वन को कवर कर लो। और स्पोर्ट्स में आप करो कि कौन सा पर्टिकुलर प्लेयर किस स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है, किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, और कौन सा कप या फिर मेडल किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, ये सब चीजें। देन 5 जून को आप करो जनवरी के करंट अफेयर्स, लीगल टर्म्स एंड मैगजीन्स। ये अच्छे से कर लेना बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन लास्ट ईयर इससे पूछे गए थे, मैगजीन से पर्टिकुलरली। और फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब में आपकी 6 फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट, लुक, कीप, पुट एंड रन एंड टेक। ठीक है, ये आप अच्छे से करके जाना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लेना, रेशियो एंड प्रपोर्शन और एवरेज। ठीक है, ये 4 टॉपिक आप कर लोगे 5 जून को। देन स्टैटिक जीके में आपको थोड़ा कम करना है उस दिन। कैपिटल एंड करेंसी कर ली, करेंसी को अच्छे से कर लेना, करेंसी से पूछे जाने के चांसेस हैं कि करेंसी से क्वेश्चन पूछ लें। बुक्स एंड ऑथर कर लेना, एक तो बुक्स एंड ऑथर कर लेना, एक तो जर्नल्स एंड पब्लिशर्स जो मॉडर्न इंडिया के टाइम पर इंपॉर्टेंट है। दूसरा बुक्स एंड ऑथर्स जो पर्टिकुलर फ्रीडम फाइटर ने लिखी हो किसी। तीसरा आप बुक्स एंड ऑथर कर लेना जो रिसेंटली न्यूज में है, जैसे कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है किसी बुक को, ये सब। देन गाइस आप 6 जून को करोगे दिसंबर की करंट अफेयर्स, काउंटिंग फिगर्स एंड ऑर्डर एंड रैंकिंग, क्यूब कटिंग एंड फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स जो भी आपने पढ़ी होंगी उनको रिवाइज कर लेना वापस से। और क्यूब कटिंग इजी है, अगर आप 7 फॉर्मूलाज अच्छे से जानते हो तो आप इसको भी, इसके इक्वेशंस भी इजीली कर लोगे। देन आप जनरल साइंस में आपको बेसिक साइंस आनी चाहिए 10th तक की, आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, आप इजीली कर लोगे जनरल साइंस के क्वेश्चन। पीएच रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं आपसे, तो उसको अच्छे से कर लेना। एंड देन आप करंट सुप्रीम कोर्ट जजेस कितनी स्ट्रेंथ है उनकी, और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, ये कर लेना। और फर्स्ट वंस कर लेना, फर्स्ट वंस में इंपॉर्टेंट है आपके फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फर्स्ट फीमेल जज ऑफ हाई कोर्ट, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एंड फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आपके आईएनसी। एंड देन ये सब करने के बाद आप 7 जून को जो भी आपने 6 महीने के करंट अफेयर्स पढ़े हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर लोगे। डाइस, सिलोगिज्म और टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कर लोगे। टाइम एंड वर्क इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन बन सकते हैं। और आप प्रैक्टिस करोगे, जो भी आपने कुछ पढ़ा है उसको लेकर आपको जो भी क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस कर लेना, रिवाइज करना ऐसी चीजें जो आपसे गलत हो रही हैं। और जो भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उनको साथ साथ रिवाइज करते रहोगे तो आपको इजी होगा, आपकी वो मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाएंगे। देन आप 8 जून को करंट अफेयर्स जो आपने पढ़ लिए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना किसी यूट्यूब चैनल से या फिर अ, कोई भी पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट से जो आप प्रेफर करना चाहते हो। देन आप जो भी आपके ग्रामर के और रीजनिंग के रूल्स हैं उसको रिवाइज कर लेना अच्छे से। वही चीज आपको 8 जून को फॉलो करनी है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और रॉन्ग वन को जो आपने मार्क किया है उसको रिवाइज करना है।
और लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स को रिवाइज करना है। अब बात आती है मॉक्स की। तो मॉक्स में आपको किसी पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट के नहीं सजेस्ट करूंगी, जो आप प्रेफर करते हो तो आप उसी को लेकर चलना, उसी के मॉक्स आप लगा सकते हो, ठीक है। एंड अगर आप ऑलिट्स की तैयारी ऑलरेडी कर चुके हो और आपने एग्जाम्स दिए हैं तो आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस भी होगी। तो आप मॉक्स कर लेना, कोई भी जो भी आपको अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट लगता है जिसको आप प्रेफर करना चाहते हो, जो आपको आपके लिए ट्रस्टवर्दी है, आप वहां से मॉक्स लगा लेना, ठीक है। और क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप वहां पे स्पीडली क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। देन आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो आप पहले रीड करो, वापस से उस चीज को रीड करो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। और एक दिन एग्जाम से एक दिन पहले जो भी ग्रामर के और रीजनिंग के रूल्स हैं वो जरूर अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि फिर आपको हेल्पफुल हो रहेंगे वो एग्जाम टाइम पर। और इससे आपका एक फ्लो भी बना रहेगा। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक बटन को प्रेस करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना, सो दैट आपको इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिलती रही एग्जाम से रिगार्डिंग। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय गाइस।